हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 10 तारीख से स्टूडेंट्स आंदोलन पर बैठे थे, जिन्होंने वीसी से मिलने की मांग की थी, लेकिन वीसी उनसे नहीं मिला। इससे नाराज ये स्टूडेंट्स जो है वो शाम को वीसी के घर का घेराव करने पहुंचे। उसी दौरान वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स ने इन स्टूडेंट्स को पीछे धकेला, जिसमें इन दोनों की हाथापाई हुई और कई स्टूडेंट्स घायल हो गए। स्टूडेंट्स का कहना है कि वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने उन पर लाठी चलाई है, जिससे कई बच्चों के सर भी फूटे हैं, कई को गंभीर चोटें भी आई हैं। तो आखिरकार ये मामला क्या है, इसके बारे में पहले बात करते हैं। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वीसी बीआर कंबोज ने इस बार ऐलान किया कि जितने भी स्टूडेंट्स को जो वजीफ़ा दिया जाता है, यानी कि एचएयू में जो एमएससी और पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें 6,000 और 10,000 की स्कॉलरशिप दी जाती है। क्योंकि यूनिवर्सिटी पर वित्तीय बोझ बढ़ रहा है, तो वीसी ने कहा कि अगले बार के सेशन से, यानी कि जो सेशन अगस्त में शुरू होना है, उसके शुरू होने वाले सेशन से अब जो विद्यार्थी आएंगे उनको ये वजीफ़ा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी पर वित्तीय बोझ बढ़ रहा है। इसके उन्होंने कई कारण गिनाए, जिनमें से एक कारण ये भी था कि स्टूडेंट्स की सीट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और वित्तीय बोझ यूनिवर्सिटी पर बढ़ रहा है। लेकिन वहाँ मौजूद जो पुराने स्टूडेंट्स थे, जो एमएससी और पीएचडी के पुराने स्टूडेंट्स थे, उनको लगा कि शायद ये जो फैसला लिया गया है ये उन पर भी लागू हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो अगर ये इस फैसले का विरोध नहीं करेंगे तो आने वाले समय में ऐसा ही कुछ फैसला लिया जाएगा जो उनकी स्कॉलरशिप भी रोक सकता है। बता दें स्कॉलरशिप किस तरीके से मिलती है। तो जो एमएससी और पीएचडी के विद्यार्थी होते हैं, 75% से ज़्यादा जिनके भी मार्क्स होते हैं, उनको 6,000 और 10,000 की स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी की तरफ से दी जाती है। लेकिन नए रूल में वीसी ने कहा कि अब ये स्कॉलरशिप सिर्फ टॉप 25 स्टूडेंट्स को ही दी जाएगी। ये बात स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आई, पसंद नहीं आई, और वो इसका विरोध कर रहे थे। ये विरोध इतना बढ़ गया कि ये विद्यार्थी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे और सीधा वीसी के इस्तीफे की मांग करने लगे। यानी कि ये विद्यार्थी कहने लगे कि वीसी बदला जाए। और अब ये आंदोलन जो है ये पॉलिटिकल रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 10 जून को ये आंदोलन शुरू हुआ था और कई कमेटियां भी बनाई गई और बातचीत के जरिए सुलझाने की बात भी कही गई कि बातचीत कर ली जाए और ये मामला सुलझा लिया जाए। लेकिन ये मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आया और इस मामले ने पॉलिटिकल रूप भी इख्तियार कर लिया है। अब ना सिर्फ अपोजिशन के लीडर्स इन विद्यार्थियों को मिलके इनके धरने में शामिल हो रहे हैं, इनके साथ भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं, बल्कि जो कृषि नेता हैं, किसान नेता है, जिस तरीके से राकेश टिकैत का भी बयान सामने आया, वो भी इन विद्यार्थियों से मिलने गए, गुरनाम सिंह चडूनी इन विद्यार्थियों से मिलने गए। तो ये पॉलिटिकल रूप लेता हुआ आंदोलन नजर आ रहा है, क्योंकि ऑपोजिशन पहले से ही एचएयू के वीसी को बदलने की मांग कर रही थी। कहीं ना कहीं ये लड़ाई जाट वर्सेस नॉन जाट की भी है। हालांकि इसको पॉलिटिकल रंग नहीं दिया जा रहा है, ऐसा कुछ माहिरों का कहना है, खासतौर पर ऑपोजिशन का ऐसा कहना है। और वो ये कह रहे हैं कि ये वीसी विद्यार्थियों की बात नहीं सुन रहे, नहीं मान रहे, और इनके जो फैसले लिए जा रहे हैं वो विद्यार्थियों को स्वीकार नहीं है। इस वजह से वीसी को बदले जाना चाहिए। बहरहाल एक कमेटी और बनाई गई और कमेटी ने कहा है कि स्टूडेंट्स अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दें, अपना प्रदर्शन खत्म कर दें, तो किसी न किसी बात को लेकर बीच का कोई रास्ता जो है वो ज़रूर निकाल लिया जाएगा और विद्यार्थियों की बात जो है वो ज़रूर मान ली जाएगी। लेकिन विद्यार्थियों ने कहा है कि ये कमेटी फैसला कब लेती है, इनकी मांगें कब मानती हैं, इनका कोई निर्धारित समय नहीं दिया गया है। लेकिन कमेटी ने कहा है कि विद्यार्थी अपना धरना आज ही समाप्त कर दें। तो इसी को देखते हुए विद्यार्थी संगठनों ने तमाम छात्र नेताओं को बुलाया। एचएयू में सारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के छात्र नेता इकट्ठे हुए और एक महापंचायत बुलाई गई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि 26 तारीख तक का टाइम कमेटी को दिया जाता है। अगर 26 तारीख तक कमेटी कोई फैसला नहीं ले पाती या वीसी को नहीं हटाती या फिर अपना फैसला वापस नहीं लेती है, तो 27 तारीख को एचएयू के गेट बंद कर दिए जाएंगे। तो विद्यार्थियों का यही मांग है कि वो वीसी के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं करेंगे। अब ये जो कमेटी बनाई गई है किस तरीके से विद्यार्थियों के साथ मान मुनव्वल करती है, क्योंकि ये मामला पॉलिटिकल होता जा रहा है। ऑपोजिशन के तमाम लीडर्स ने सपोर्ट किया है, जहां एचएयू के जो प्रशासन है उसका ये भी कहना है कि जिस तरीके से ऑपोजिशन के लीडर्स आके विद्यार्थियों के साथ प्रदर्शन पर बैठ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों की पढ़ाई जो है वो खराब कर रहे हैं, क्योंकि ये समय विद्यार्थियों की पढ़ाई करने का है, ना कि आंदोलन करने का। तो जहां विपक्ष सरकार को घेर रहा है, वहां सरकार विपक्ष पर विद्यार्थियों की पढ़ाई खराब करने के आरोप भी लगा रही है। बहरहाल 26 तारीख विद्यार्थियों ने कहा है कि अगर कोई फैसला लिया जाता है तो उन्हें मंजूर है, वरना 27 तारीख तक 4 नंबर गेट यूनिवर्सिटी पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और यूनिवर्सिटी के गेट पूरी तरह से अनिश्चितकाल के लिए बंद किए जाएंगे। तो अब देखना होगा कि 26 तारीख को कमेटी क्या फैसला लेती है, क्या वीसी अपना लिया गया फैसला वापस लेते हैं या फिर जो मांग विद्यार्थी कर रहे हैं कि वीसी का इस्तीफा ही उन्हें मंजूर होगा, उससे कम कुछ भी नहीं, इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट पंजाब हरियाणा हिमाचल।